सकारात्मक पहल इसलिए नहीं होती है, पॉलिटिकल खींचतान के कारण नहीं होती है। मतलब कोई अगर सकारात्मक पहल करने की कोशिश करती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास विधायक अरूप चटर्जी की अध्यक्षता में मजदूर व हाईवा मालिकों ने किया एमपीएल का गेट जाम। निरसा विधायक अरूप चटर्जी की अध्यक्षता में एमपीएल कामगार यूनियन एवं निरसा हाईवा स्वावलंबी सहकारी समिति से जुड़े सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष मजदूर एवं हाईवा मालिकों के द्वारा एकत्रित रूप से अपने मांगों को लेकर शनिवार की सुबह एमपीएल के मुख्य गेट के समीप अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर मुख्य द्वार को जाम कर आवागमन को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। जहां मौके पर उपस्थित निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय मजदूर एवं हाईवा मालिकों के साथ एमपीएल मैनेजमेंट के द्वारा लगातार अनदेखी किया जाता है। मजदूरों को पिछले साल दुर्गा पूजा का बोनस नहीं दिए जाने, वेतन में वृद्धि, मजदूरों की प्रोन्नति, इनके अलावा स्थानीय हाईवा मालिकों को समय पर पेमेंट एवं नियमित रूप से कोयला लोडिंग देने की मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना के साथ गेट जाम किया गया है। अगर एमपीएल मैनेजमेंट के द्वारा इन सारी चीजों पर पहल करते हुए कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो ठीक है, अन्यथा आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने बार बार इस तरह के आंदोलन करने के बावजूद एमपीएल के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं करने का सबसे बड़ा कारण राजनीति का दांवपेच को बताया। उन्होंने कहा कि एक दल के द्वारा दूसरे दल को खींचातानी किए जाने के कारण साधारण मजदूर यह राजनीति का शिकार हो रहा है और अपने हक और अधिकार से वंचित हो रहा है। उन्होंने सभी मजदूर को एक रहने और संगठित रहने का हिदायत देते हुए कहा कि आप लोग एक होकर अपना आंदोलन को जारी रखिएगा और लड़िएगा तो मजबूरन एमपीएल को आगे पूरी करना होगा। वही इस संबंध में निरसा हाईवा स्वावलंबी सहकारी समिति के सचिव अभिजीत चक्रवर्ती ने कहा कि एमपीएल के द्वारा हाईवा मालिकों के साथ जिस तरह से अनदेखा किया जा रहा है वह बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। हाईवा मालिक अपने रोजी रोजगार से वंचित हो रहा है, अब इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर एसोसिएशन के द्वारा सौंपी गई मांग पत्र में उल्लेखित मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। देखिए, एमपीएल कामगार यूनियन के द्वारा मजदूरों की जो बोनस अगले वर्ष नहीं दी गई और उसके साथ साथ नाइट अलाउंस, सैलरी की वृद्धि, ये तमाम चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटी, ये तमाम चीज़ें मांग में है। और इसके साथ साथ हाईवा एसोसिएशन के हमारे साथी लोग भी यहाँ पर हैं। उन लोगों की पिछले एक महीना से लगातार आप बोल सकते हैं हाईवा ठीक से परिचालन नहीं हो रही है। जो रेट है कुछ कोलियरियों का वो रेट भी तय नहीं हुई और एमपीएल इसमें भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला रहे। एमपीएल को पूरी एसोसिएशन को साथ में लेके चलना चाहिए, ना किसी व्यक्ति विशेष को साथ में लेके चलना। सकारात्मक पहल इसलिए नहीं होती है, पॉलिटिकल खींचतान के कारण नहीं होती है। मतलब कोई अगर सकारात्मक पहल करने की कोशिश करती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो उसको खींचने की कोशिश करती है। तो मजदूरों में एकता बनेगी तो लड़ाई जरूर होगी। हर लड़ाई में सक्सेस होगी ये भी नहीं, लड़ाई चलते चलते ही आस्ते आस्ते सक्सेस हो। हम समझते हैं भविष्य में मजदूर इकट्ठा होकर लड़ाई लड़े तो निश्चय ही सफलता जरूर। नहीं, अभी तो चलेगी, गेट जाम लगातार चलेगी, अंदर भी बंद होगी। अगर एमपीएल किसी तरीके का सकारात्मक पहल नहीं करती है सभी मुद्दों, तो हम समझते हैं जो लड़ाई हम लोगों की बाद इलेक्शन हुआ है, लेकिन एमपीएल की पूर्णतः वही रवैया अपना रहे हैं। हम लोग की 12 मांग सूत्र पत्र हम लोग सौंपे हुए हैं जिसमें अमल करना बहुत ही अनिवार्य है। समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज 9 महीना से एक अलकुशा कुलियरी है जो चल रहा है लेकिन उनका रेट नहीं हो रहा है। मतलब क्या तानाशाही चल रही है, मालिकों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा। इससे पूर्व भी कई बार आप लोग इस बैनर तले आंदोलन किया गया, कई बार वार्तालाप भी हुआ है, तो क्या लगता है कि कोई सफल प्रयास होगा?
भैया हम लोग इसके पहले हम लोग प्रयास किए हैं, अभी तक विफल, इसलिए हम लोग आंदोलन के रूपरेखा में तैयार हुए हैं और आंदोलन की आगे की रणनीति में पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।